सभी श्रोताओं को मैं नमन भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि इतना अपना समय निकाला आप लोगों ने। फिर उसके अलावा आप समर्पित हैं धर्म के लिए, इसलिए नमन करता हूँ। धर्म के लिए समर्पित होना कोई छोटी बात नहीं है। अपना जीवन दे देना धर्म के लिए, उसको नमन करता हूँ। जीवन दे देना कोई मामूली बात नहीं। अब धर्म की बात चल रही थी। कबीर साहब ने धर्म के बारे में लिखा है। मैंने सबसे जो कुछ पाया है कबीर साहब से पाया है। कबीर की वाणी गुरु ग्रंथ में है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है उसमें। जो वाणी गुरु ग्रंथ में, जो पहले बीच का है उसे उसने रद्द कर दिया। पहला वो प्रभाव था, माड़ा फेरता था, वो अलग बात है, आपको समझा दूंगा मैं अगर आपको शंका होगी। वो कहते हैं कबीर, जय ज्ञान तह धर्म है। जय ज्ञान तह धर्म है। धर्म का काम है आत्म ज्ञान करवाना। मैं क्या हूं? जो दिखाई देता है वो माया है, जो नहीं दिखाई देता वो खुद है, सर्वव्यापी। इस आंख से वो दिखता नहीं है, वो कहता है देखा है। इन्होंने देखा लफ्ज पढ़ता है, वो विद्वान है। इस हमारे धर्म की भाषा में दर्शन और चीज है, देखना और चीज है, दो लफ्ज अलग अलग है। आंखों से देखा जाता है, तीसरी आंख जो बुद्धि है, विवेक बुद्धि, उससे दर्शन होता है, समझ आती है। कबीर जी कहते हैं, कई कबीर बुद्ध हानि मेरी, बुद्ध बदली सिद्धि पाई। मेरी बुद्धि हरी गई, वो जो पहली बुद्धि थी वो खत्म हो गई, उसकी जगह विवेक बुद्धि है मेरे पास। अब इससे समझ आई है मुझे कि मैं हूं क्या। धर्म का विषय क्या कि मैं क्या हूं। मैं शरीर नहीं हूं, आया नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा अमर है, जो अमर है वो सत्य है। जो अमर है वही तो सत्य है। नाशवंत माया, तीसरी तो चीज ही नहीं है कोई। तीसरी बताओ क्या है? एक माया है, एक ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य है, माया झूठ है। माया नाशवंत है। नाशवंत बनी चेंज, उसका रूप ही नाश होता है माया का। माया नाश फिर भी नहीं होती। माया नाश नहीं होती कभी भी। नाशवंत है कुछ भी नहीं, ना कुछ आएबो ना कुछ जाएबो, राम की दोहाई। माया भी रूप बदलती है। जिनसे को रूप देखे ये दुनिया, रूप बरसता है। पानी पानी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिलती है, जाता क्या है? कुछ भी नहीं। शरीर का भी जो तत्व है, तत्वों के साथ मिल जाते हैं। ज्योति ज्योत के साथ मिल जाती है। जो ज्योत है वो सत्य है। वो ज्योत, वो जैसे ज्ञान का दिया है, हम कहते हैं ज्ञान के दिए जलाओ। ज्ञान का, ज्ञान देखा किसी ने आपसे? ज्ञान का दिया देखा है? ज्ञान के रोशनी का प्रकाश होता है, प्रकाश नहीं होता। सूर्य का प्रकाश होता है। ये विद्या और विद्या जो बात कर रहे थे, ये है वो। हमारी जो भाषा हमें पढ़ाई जाती है कॉलेज स्कूलों में, अविद्या है। धर्म की भाषा में जो चरण है, चरण का मतलब होता है पाठ। चार चरण दृष्टि, तीन चरण दृष्टि आता नहीं। चरण का होता है पाठ, हिस्सा।
चरण को जब आपने पांव कर दिया अर्थ अविद्या हो गई। झगड़ा यहां हुआ, जब पांव हो गया तो शरीर आ गया। जब नेत्र को आंख मान लिया तो शरीर, बाहर का शरीर आ गया। नेत्र अंदर का जो शरीर है, जो देखण शक्ति है हमारी आंख से देख रही है, वो नेत्र। नेत्री सतगुर पेखना, देखना नहीं है, पेखना लफ्ज है। इसीलिए गुरबाणी नहीं समझ आई। वो भाषा जो ब्रह्म विद्या में है, जो ग्रंथ होते हैं ब्रह्म विद्या होती है, ब्रह्म विद्या गायब है। खोज ब्रह्म विद्या की करनी पड़ेगी पहले, जो वेद को समझना है या गुरबाणी को समझना। ब्रह्म विद्या हमने छोड़ दी, औं को चरण बता दिया। संत हैं, संत तो है ही नहीं। संत तो आदमी तो अशांत है, शांति लेने के लिए तो पैदा हुआ है, ये कहते हैं हम संत हैं। अरे शांति तो हमें झूठ तलाश थी, हमें शांति की, उन्हें कपड़े रंग के डाल लिए, संत बन के। शांति की तलाश में मुझे बताओ तो भाई ये शांति मिली हुआ था, वो तो कोई है नहीं। संत हम सभी है। संत है, हम अशांत हैं सब। संसार जो संत है वो ब्रह्मलीन है, वो जीवन मुक्त है। संतों पे जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त को विद्वान तो मानते ही नहीं। जीवन में मुक्ति हो जाएगी कोई नहीं मानता। शरीर का मरना नहीं है, इच्छाओं का मरना है, कामनाओं का मरना ही मरना है। ज्ञान जहां है, ज्ञान से क्या मिलता है? ज्ञान से मन रुकता है, संतोष मिलता है। ज्ञान का बद्दा मन रहे, ज्ञान ही बांध के रख सकता है मन को। संतोष मिलता है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल सुमा। संसार के धन धूल हो जाते हैं जब संतोष आता है। अभी तो संतोष है, इसके आगे सत संतोष है। जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म के आगे पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म के आगे पार ब्रह्म है। दो स्टेज और हैं, हम तो ब्रह्म पे ही अटक गया। क्या ब्रह्म सब में ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म बिन नहीं कोई। लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं है हम। जहां पूर्ण ब्रह्म है वो विवेक बुद्ध है, विवेक है, पूर्ण विवेक। विवेक और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। गुरबाणी को अगर हम देखें, ब्रह्म ही विवेक है, विवेक ही ब्रह्म है। ब्रह्म तत्व है, परम तत्व है विवेक। तत्व तेल है, जो बोलते हैं वो बाती है। नाम किया बाती, बात जैसे दिए में तेल होता है, बत्ती होती है, जब जलाते हैं तो रोशनी, तेल जलता है, रोशनी पैदा होती है। ऐसे ज्ञान का जब प्रचंड होता है, ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड। ज्ञान खंड में ही जब विचार होती है तो ज्ञान में आग लगती है, प्रचंड होता है। प्रेम पलीता सुरत हवाई घोड़ा ज्ञान चलाया, कबीर जी कहते हैं वाणी में। प्रेम पलीता सुरत हवाई घोड़ा ज्ञान चलाया। अब अगन कहां से आए, घोड़ा तो डाल दिया। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली को चोट सजाया। जब ब्रह्म का जो कोट था वो टूट गया।
हम अटके वो ये है कि ब्रह्म विद्या शास्त्रों में शास्त्रीय भाषा ब्रह्म विद्या नहीं है। हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, ब्रह्मांड चेतन है, जड़ नहीं होता। ब्रह्म जमा अंड से बना है, ब्रह्म तो चेतन है। फिर हम जड़ को ब्रह्मांड कहते हैं। गुरबाणी नहीं मानती इसको। गुरबाणी में एक शब्द और है, वो है बर पंड। तिते खंड मंडल बर पंड, जे को कथित अंत न अंत। ये संसार का भी कोई ज्ञान का अंत नहीं है। अगर संसार का कथन करने लगे हम तो इसका भी कोई अंत नहीं। उसका तो क्या अंत होगा अनंत का? वो तो अनंत है। जीव आत्मा ही अनंत है। आत्म ज्ञान है, आत्म चिंतन है, आत्म ज्ञान और आत्म ध्यान है। जिसने आत्म को जान लिया, जिन्ने आत्म जानिया परम आत्म सोई, वही आत्मा की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ आत्मा है जिसने अपने आप को जान लिया। ये है धर्म, ये है दर्शन। इस आंख से किसने कहा है आज तक कि जो परमेश्वर है या गॉड है के आंख से दिखाई देता है? तो जो लोग ये कहते हैं तुमने देखा है, वो मेरा ख्याल है पागल हैं। कोई धर्म जब कहता ही नहीं देखने की बात, सवाल कहां से आ गया देखने का? उन्हें इतनी बुद्धि ही नहीं। कोई धर्म तो कहता ही नहीं देखने की बात। वो कहते तुमने देखा तो, अरे देखने की बात ही नहीं, समझने की बात है। समझना ही देखना है। 6 प्रकार का दर्शन है धर्म में। इनका तो एक प्रकार का ही है, आंख से देखना। तो है ही नहीं विद्वानों का। विद्वानों का विषय धर्म नहीं है। धर्म जहां संसार की बुद्धि खत्म होती है, वहां से धर्म की बुद्धि शुरू होती है। अब चला रहे हैं संसार को विद्वान। झगड़ा तो ये है, ये जो धर्म बगाड़े हैं विद्वानों ने बगाड़े। सब विद्वानों के लिखे हुए हैं धर्म, जितने भी हैं। आप भी विद्वान 4 किताब लिखी, 5वीं और लिख दी। मक्खी पे मक्खी मारते चले जा रहे हैं। इसलिए जब वेद था, जब कोई धर्म नहीं था। हम जब देखते हैं 24 अवतारों को, हमारे जो लिखे हैं 10वें ग्रंथ में, तो दत्त अवतार सबसे पहले है, रुद्र अवतार है जिसे ज्ञान हुआ है ब्रह्म का। उससे पहले क्या हुआ होगा हमें नहीं पता। 5000 साल से अंदर अंदर की बात है। उससे पहले क्या होगा क्या नहीं। 5000 रुद्र अवतार में 24 गुरु हैं उनके, दत्त के। वहां 2300 गुरु दूसरे हैं संसारी। जैसे हम बड़े फिरते हैं गुरु, हम भी तो अपने आप को गुरु मानते हैं ना, वैसे ही गुरु थे। जो 24वां गुरु है वो है ऊपर वाला, जो सबको हमें रोशनी वो ही देता है ना, देता तो वही है। वो छोड़ के हम गुरु बन गए। दात सारी उसकी है, उसकी दात को हम किसी को देके दाता बन जाते हैं। यहां झगड़ा है। हम तो खुद बेकारी हैं, दाते कहां? अब दाता, जब हमें कोई दाता कह दे तो हम भूल जाते हैं कि हम तो परमेश्वर के बराबर बन गए ना। फिर इज्जत आदमी हरेक ही चाहता है, लेकिन ये जो दुनियावी इज्जत है सबसे खतरनाक है। ये इसकी खाई सब तीसरी। जब कबीर कहता है ना कि ये संसार क्या है जहां तुम फंसे हुए हो, कहते क्यों लीजिए गढ़ बंका भाई, द्वाबर कोट और तेवर खाई। ये किला है ना जिसमें बंद है न, जिसे हमने सर करना है, जहां पहुंचना है, जहां अपने घर,
किले का फाटक तो बंद है। 2 कोट हैं, दीवारें हैं, 3 खाई है, एक खाई बाहर, एक फिर 2 खाई होते हैं जब कोट एक होता है। किले के दीवार जो बाहर होता है ना फसील, उसे कोट कहते हैं। 2 खाई, अंदर भी खाई बाहर भी खाई। अगर 2 खाई हो तो एक खाई पहली तरफ और होगी। बोलता है 2 बार कोट और 3 बार खाई। अब 2 कोट किसे कहता है? वो पहला तो ये शरीर का कोट है, इसे ही नहीं छोड़ता आदमी, इसका मोह ही नहीं जाता। अगर इसका मोह चला जाए आगे, उसके आगे भ्रम का कोट है, भ्रम में है, आत्मा को भ्रम है। भ्रम टूटे तो रोशनी जाए अंदर। उसे तो ये भ्रम है कि तेरी बुद्धि पूरी है, तुझमें कोई कमी नहीं, मेरे बराबर किसी की बुद्धि नहीं है, ये भ्रम मेरा मुझे लेकर डूब रहा है। यहां आके कहते हैं कि जो अपनी अकल है ना, ये धर्म के खिलाफ है। यही तो भ्रम पैदा, इसका ही तो भ्रम है, अपनी अकल का ही हमें भ्रम है। अपनी अकल दूसरे की माया, बिरानी माया, अपनी अकल बड़ी होती है, यही भ्रम है इसका। ये तो कहावत है, कहावत जो चलती है ऐसे नहीं होती। जब तक उसकी काट नहीं आती जब तक बात चलती है, जब बात कट जाती है फिर चलना बंद हो जाती है। कुछ भी नहीं, बहुत कुछ है कि मैं क्या हूं मुझे यही नहीं पता। बस इसका जब पता लग गया फिर बीमारी दूर हो गई। भ्रम तो एक बीमारी है, भ्रम होमे एक ही बात है। भ्रम की वजह से होमे दीर्घ रोग है। दारू 20 माहें, इसमें दवा काम करती है, ये नहीं कोई दवा नहीं है, हर बीमारी की दवा होती है। क्या भ्रम, इसका होमे की क्या बीमारी है कि किसी दूसरे को आपसे बड़ा मान लेना, अहंकार डाउन हो जाता है। अहंकारी आदमी किसी को भी आपसे बड़ा नहीं मानेगा। जब दूसरे किसी को भी आपसे बड़ा मान ले तो अहंकार डाउन होने लगता है। अगर डाउन होने लग जाए फिर उसे डाउन करना अच्छा है। जब बुखार थोड़ा डाउन हो जाए गोली से, फिर हमें आशा है कि और डाउन कर देंगे इसे। जो डाउन हो ही ना चीज उसका मुश्किल हो जाता है। जब नाम की बात आती है, नाम जपने की बात आती है, तो हमारे लिए लिखा कि होम में नावै नाल विरोध है। अहंकार का और नाम का विरोध है आपस में, दो ही ना बसे इकट्ठाए, तो फिर नाम जपने का क्या फायदा हुआ? पहले अहंकार को दूर करो फिर नाम जपो। अहंकार को दूर कैसे करें? गुरबाणी गुण गायन है सब, पूर्ण ब्रह्म का गुण गायन है, परमेश्वर का गुण गायन है जिसने सृष्टि पैदा करी है। हमारे पता अवगुण है, हमारे पास कितने अवगुण है? जितना समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। जो समुद्र है ना हमारा सागर, जितनी इसकी बूंदे हैं इतने अवगुण है हम। तो बड़े बड़े हैं वो, तो जो 5 हैं वो तो मेन है ना। अगर वृक्षों में जाएं वो तो वृक्ष के आगे है ना, छोटे छोटे। अवगुणों पे विजय प्राप्त करनी और अवगुणों का नाश करना, कर लेना ही
ब्रह्मलीन होना है। बस वो क्या है कि जिता समुद्र सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे, त्या करो कुछ मेरो पावो डूबदे पत्थर तारे। डूबते हुए पत्थर तर जाते हैं तो उतार देता है। हमारे ऊपर भी, हम भी पत्थर ही हैं, कुछ दया करो, हमारे अवगुण दूर हो जाए। इस भाषा से अहंकार नीचा आता है। कोई दूसरे की सहायता मांगी है ना, हमारे बस का कुछ नहीं है, हमारे हाथ खड़े हैं। दोनों हाथ उठा दिए, मैं तो तैरना नहीं जानता, भवसागर है ये, डूब रहा हूं, तुम ही मुझे अपनी बांह दे दो तो मुझे निकाल लो, मेरी बांह पकड़ के निकाल लो, तब अहंकार डाउन हो। उसके बाद जो नाम सुनता है, धर्म सुनता है, उसका असर होता है, वरना असर होता ही नहीं। ये गुरबाणी में बताया। तो हम क्या करते हैं, नाम जपना शुरू, असर क्या हुआ, कुछ भी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हुआ वो बताया कि हो मैं नामे नाल विरोध है, तू तुझ में अहंकार है, वो नाम है तेरा, तो मन ही नहीं मानता, मन अहंकारी है, ऐसे जीत के दिखाओ। अपने मन को ही जीत लो, अपनी अकल मन के पीछे है। जब अपनी अकल मन को काबू कर ले तो ये विवेक बुद्धि है, वरना मन काबू हो ही नहीं सकता। तो विवेक बुद्धि, मन जीते जग जीत है। जो अपना मन जीतेगा वो संसार को जीत लेगा, अपने मन के बगैर जीते फजूल बातें हैं कि संसार को ये जीतने, मेरा मतलब संसार को वैसे नहीं जीतना जो राजे जीते हैं, संसारी लोगों के मन को जीत लेना। धर्म मन को जीतता है, जो धर्मराज है ना वो मन को जीतता है, दूसरे के मन को जीत लेता है। दूसरे का मन को कैसे जीतेगा, प्रेम के बिना मन नहीं जीता जा सकता किसी का। प्रेम एक ऐसी चीज है जो मन को जीतेगा दूसरे को, और कोई चीज दूसरे के मन को नहीं जीत सकती। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, साच कहूं, सत्य की बात कह दूं, अगर बुरी ना मानो, साच कहूं सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रभु को उसी ने प्राप्त किया जिसने ये प्रभु की जो जनता औलाद है उससे प्रेम किया है। प्रभु तो है ही नहीं, प्रभु को तो पाना है, प्रेम यहां करना है उसकी औलाद से। जिस माँ बाप की औलाद से प्रेम करोगे, माँ बाप क्या क्या सोचेगा, माँ बाप से भी ज्यादा प्रेम करोगे क्या सोचेगा, तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा। बस उसकी प्राप्ति का एक ही तरीका है, कोई हट तप कुछ भी प्राप्ति नहीं इससे, जिन प्रेम की होते नहीं प्रभ पायो। प्रेम कर लेना ना करना हमारी अपनी इच्छा पे है। जो चाहता है मुझे प्रभु की प्राप्ति हो, प्रेम करना शुरू कर दो, तो नहीं तो अपने भैया राम राम, जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। फिर भवसा करा इसी में मन लगा हुआ है, रहो कोई बात नहीं, उसको कोई कमी नहीं उसके घर। तो इन्हीं बात पर आगे मैं ना बढ़ाता हुआ यही विराम दे दूं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब लोगों के अगर सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं।